फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में बी डी के जी के वाला में। दोस्तों, आज हम लोग बी एस पी एच सी एल के अकॉर्डिंग यानी कि बिहार विद्युत विभाग के अकॉर्डिंग हम लोग टेक्निकल प्रश्न का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी सिंक्रोनस जनरेटर में पांचवा हार्मोनिक्स वोल्टेज हटाने के लिए एक सेकेंड कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। दोस्तों, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, 180 बटा में हार्मोनिक्स होता है। हार्मोनिक्स होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 बटा में हार्मोनिक्स होता है, तो ये हो जाएगा 180 बटा में इसका पाँचवा हार्मोनिक्स निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, 5 से भागा कर देंगे, सॉरी, तो इसका आ जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि दो लैंप 100 वाट और 40 वाट के 230 वोल्ट एसी सप्लाई से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, ये ऑप्शन ए बोल रहा है 100 वाट का लैंप ज़्यादा चमक देगा, ऑप्शन बी है 40 वाट का लैंप ज़्यादा चमक देगा, ऑप्शन सी है दोनों लैंप की चमक समान होगी, या ऑप्शन डी है यानी कि चौथा ऑप्शन है 40 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या करेगा फिर से पढ़ेंगे। दो लैंप 100 वाट के हैं, दो लैंप, एक जो लैंप है वो 100 वाट का है और दूसरा 40 वाट का है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई से श्रेणी में जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम जानते हैं कि सीरीज में जब दो लैंप जुड़े होते हैं तो सबसे कम वाट वाला जो लैंप होता है, सबसे कम वाट वाला जो लैंप होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। जो कम वाट वाला लैंप होगा श्रेणी में ज़्यादा प्रकाश देता है और पैरेलल में अधिक वाट वाला अधिक प्रकाश देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंक्रोनस मोटर का निम्न में से कौन सा अनुसरण है। सिंक्रोनस मोटर का निम्न में से कौन सा अनुसरण है, तो यह होता है चर संचालन गति, यानी कि सिंक्रोनस मोटर होता है वो उसका चाल जो है वो स्थिर होता है, यानी कि बदलता नहीं है, लोड चाहे जितना भी हो वह बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SRIM, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के दौरान प्रारंभिक बल आघूर्ण में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑप्शन पढ़िएगा आपका, क्योंकि स्टार्टर परिपथ में अतिरिक्त रिएक्टेंस उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है रोटर परिपथ में धारा की वृद्धि होती है। ऑप्शन सी बोल रहा है रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है, या ऑप्शन बी डी बोल रहा है रोटर परिपथ में शक्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टर परिपथ में अतिरिक्त इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की इतनी ही रेटिंग वाले स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन बोल रहा है रख रखाव लागत में सस्ती, बी बोल रहा है महंगी, सी बोल रहा है स्टार्टिंग गुण में कमजोर होती है, या डी बोल रहा है रनिंग गुण में कमजोर होती है। दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इतनी ही रेटिंग की स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर से अगर तुलना की जाए तो स्लिप रिंग इंडक्शन जो होता है वो स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या होती है, महंगी होती है। तो इसका जो है वो बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के प्रारंभ मोटर लगी है, धारा के प्रारंभ मोटर लगी है जो स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों तो इसका कारण जो है, इसका कारण जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा खुला हुआ धारक, यानी कि जो है कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर हमारा क्या है, ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, इसलिए मतलब इसको धक्का देने पर ही ये चलता है। जनरली घर में भी देखते हैं कि कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ से उसको घुमाते हैं तो वो घूमने लगता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, एक 2.5 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होंगे। द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होंगे, आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन है दोस्तों देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 240 वोल्ट 104 एम्पियर, 120 वोल्ट 16.67 एम्पियर, ऑप्शन सी है 240 वोल्ट 16.67 एम्पियर, या ऑप्शन डी है 120 वोल्ट 104 एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 वोल्ट आएगा, 120 वोल्ट आएगा और 16.67 एम्पियर आएगा। इसको अपने सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज के नियम का समीकरण क्या है। लेंज के नियम का जो समीकरण है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, लेंज का नियम का समीकरण होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बटा डी टी होता है। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में जो है ये मिल रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन पड़ेगा गति को बढ़ा करके, ऑप्शन बी बोल रहा है आर्मेचर की लंबाई बढ़ा करके, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्लक्स घनत्व को घटा करके, या ऑप्शन डी बोल रहा है गति को घटा करके। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हम मारेंगे गति को बढ़ा करके, क्योंकि जो है उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज होता है वो गति के समानुपाती होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक ताप नियतांक नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है बल्कि धनात्मक होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर उसमें हमारे जो है वो ताप नियतांक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर उसमें जो है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर अपने से छांट सकते हैं, देख सकते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर है, पेपर जो है वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, माइका भी इंसुलेटर हो जाता है, ये भी नहीं होगा, रबड़ भी इंसुलेटर है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1D ग्राफ जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट है डैश के फलस्वरूप होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, और इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही जवाब हिस्टेरिसिस के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस में डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो डाइवर्टर का इस्तेमाल दोस्तों हम करते हैं केवल सीरीज मोटर में करते हैं, डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है। कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीन में किस प्रकार का ब्रश प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि कम वोल्टेज और उच्च करंट के लिए बोल रहा है, तो ये जो है उसके लिए हम ब्रश बनाते हैं, तांबा का बनाते हैं। तो इसका जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। ऐसा जनरली हम ब्रश बनाते हैं कार्बन या ग्रेफाइट का बनाते हैं, ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं उच्च करंट के लिए, तो उच्च करंट का बनाते हैं जो है वो तांबा का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और इसमें क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हेलिक्स नियम, दूसरा है एंड नियम, तीसरा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तीसरा है राइट हैंड ग्रिप नियम, या फैराडे का नियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ग्रिप नियम का प्रयोग करते हैं, राइट हैंड ग्रिप नियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इसका जो बेल आइकन है उसको दबाएं कि हमारे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत के लिए दोस्तों, तो एक लाइक करें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।